तब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग है। क्या जय वीरू लाएंगे एक बेस्ट कपल को सामने? क्या जय वीरू की हसीनाएं होंगी नाराज? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे जय यानी वरुण धवन और वीरू यानी कार्तिक आर्यन का दोस्त राघव यानी राघव जुयाल जो एक्टर बनने के लिए मुंबई आया है, उसे देखने के बाद जय के कुराफाती दिमाग की रफ्तार तेजी से बढ़ जाती है। तो उसके कुराफाती दिमाग में कौन सी प्लानिंग चल रही है, आइए जानते हैं। अभी वीरू को समझ आ चुका है कि जय के दिमाग में कोई ऐसी अतरंगी आइडिया आई होगी जो उन्हें भारी पड़ने वाली है, क्योंकि वैसे भी जय और वीरू ऑटो ड्राइवर तारा यानी सारा अली खान के कहने पर एक मौसी यानी सुप्रिया पाठक के घर जाकर आए थे, जो पेइंग गेस्ट के तौर पर उन्हें रखने को तैयार है। बस उन्हें शादीशुदा कपल चाहिए। अब इनमें से तो कोई भी शादीशुदा नहीं था, पर फिर भी जय ने वहां हाँ कह दिया और उसका ये फैसला उस वक्त वीरू को पसंद नहीं आया। तो जय वीरू और राघव से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मौसी को एक बेस्ट कपल दिखाना है। अब हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है और मौसी पैसे देने तक रुकने के लिए तैयार भी है, और ऊपर से मौसी को उल्लू बनाना भी आसान है। भाई बेचारी बुढ़ी है ना, तो इतना सब कुछ अगर हमारे मुताबिक हो रहा है तो क्यों ना कुछ जुगाड़ करें। राघव, तेरी एक्टिंग का जलवा दिखाने का ये सुनहरा मौका आ चुका है। तो वीरू की बीवी बनकर मौसी के सामने आएगा। ये सुनकर राघव और वीरू चौंक जाते हैं और जय पर चिल्लाते हैं। वीरू कहता है, अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, लड़के को लड़की बनाएगा? जय कहता है, हाँ बनाना पड़ेगा, और वैसे भी राघव एक्टिंग तो करता ही है, तो एक लड़की की एक्टिंग तो कर ही सकता है। बस थोड़ा सा गेटअप करना है और लटक मटक कर सीधी सादी लड़की बनकर रहना है। अबे यहां मैं ये सब करने नहीं आया हूं, मैं ऑडिशन में कब जाऊंगा? तो जय कहता है, देख भाई, तू पूरा दिन घर में तो नहीं रहेगा, घर के बाहर जाने के बाद तू राघव बनकर अपना काम करते रहना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि मौसी तो अकेली रहती है। राघव कहता है, ये कब तक चलेगा? जय कहता है, देखो भाई, जब तक हमें अच्छा काम नहीं मिलता, वीरू को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक यही करेंगे और बाद में मौसी को टाटा बाय बाय कर देंगे। फिर भी वीरू कहता है, ठीक है, छप्पर तो नहीं है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर जय और वीरू हाथ मिलाते हैं और फिर राघव को भी हाथ मिलाना पड़ता है। अगले ही दिन ये तीनों मौसी के घर सामान ले जाने के लिए रास्ते पर खड़े होते हैं। तभी आती है हमसफर यानी कि तारा की ऑटो। तारा सोचती है कि कल तक तो ये दोनों थे, अब इनके साथ ये कौन है? अब ये मतलब कि लड़की के भेष में खड़ा राघव। तारा उनके पास जाकर कहती है, चलो बैठ जाओ, छोड़ देती हूं। वो तीनों भी बैठ जाते हैं, पर तारा की नजर सिर्फ राघव पर होती है। तारा जय से कहती है, कल तो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे और आज लड़की मिल भी गई, कब की शादी वादी? तब जय को लगता है कहीं तारा भी उसके लिए कुछ फील कर रही है, इसलिए वो भी मजे लेते हुए कहता है, हाँ एक दिन में दुनिया इधर की उधर भी हो सकती है तारा जी। फिर तारा सबको मौसी के यहाँ छोड़ती है और चली जाती है। फिर मौसी राघव, वीरू और जय को देखकर खुश होती है और कहती है, ये कौन है? मतलब तुम दोनों में से ये किसकी बीवी है? जय कहता है, ये वीरू की बीवी है। मौसी कहती है, तो तुम्हारी कहाँ है, तुम नहीं साथ लाए? जय कहता है, क्या है ना मौसी, मैंने आपको बताया नहीं था, पर मेरी शादी हो चुकी थी, पर 2 साल पहले मेरी बीवी की मौत हो गई। पर ये वीरू मेरी जान से बढ़कर है और उसकी बीवी मेरी बहन की तरह है। मौसी उसके कहने पर यकीन करती है। लड़की के भेष में खड़ा राघव मौसी को देखकर हड़बड़ाने लगता है। मौसी कहती है, इसका नाम क्या है? राघव कहता है, मैना। वीरू और जय मन में हंसने लगते हैं। फिर जय मौसी से कहता है, आप यहाँ अकेली रहती हैं? मौसी कहती है, नहीं मैं अकेली नहीं रहती, मेरी भांजी रहती है। दरअसल मेरी बहन की मौत हो गई और तब से मैं ही उसे संभाल रही हूँ। बस दिन भर काफी काम करती रहती है, किसी कंपनी में जॉब करती है, जब वो आएगी तब मिल लेना।
फिर मौसी इन सब की अच्छी खातिरदारी करती है, उन्हें खाना देती है। फिर अंदर बैठने के बाद राघव अपने लड़के वाले फॉर्म में वापस आकर दोनों से कहता है, भाई लोग मैं तो एक ही दिन में लड़की बनकर थक गया। जय कहता है, देख भाई महीने भर की बात है, फिर हमारा काम हो जाएगा। फिर वो सब बैठकर प्लानिंग करते हैं, पर वीरू कुछ ख्यालों में डूबा होता है। तो जय कहता है, मैं जानता हूं कि तुम माया जाल में फंसे हो। अब वीरू को जय की बात समझ आती है और वो कहता है, तुम्हें कैसे पता? जय कहता है, भाई है तू मेरा, तेरी परेशानी जानता हूं मैं। बार में माया यानी कि कृति खरबंदा को देखकर हैरान हुआ है ना, उसे मिलकर सॉर्ट आउट कर ले। वीरू कहता है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी, इतना बड़ा झगड़ा हो चुका है हमारा। फिर रात में सब सोए हुए होते हैं, तब वीरू को दरवाजा खोलने की आवाज आती है। वो सोचता है कि इतनी रात वहां पर कौन आया होगा, पर वो इतना थका हुआ था कि वो जाता नहीं है। जय और राघव तो कुंभकर्ण के जैसे सोए हुए थे। फिर सुबह राघव, जय और वीरू मौसी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे को लात मारकर अंदर आता है मौसी का भतीजा यानी कि निकितिन धीर, जो मवाली है, जो मौसी को यानी उसकी चाची को प्रॉपर्टी के लिए धमकाने आता है ताकि वो कागजों पर दस्तखत करवा सके। मौसी राजी नहीं होती है, फिर वहां हंगामा करता है। इन पेइंग गेस्ट को देखता है, मौसी से एक थप्पड़ खाता है और चला जाता है। जय मौसी से पूछता है कि ये कौन है? मौसी कहती है, मेरा भतीजा, ये काफी खतरनाक है, चलो छोड़ो। फिर मौसी मौसी कहकर एक लड़की नीचे आती है। जैसे ही वीरू की नजर उस पर जाती है, उसका निवाला गले में अटक जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वीरू का पुराना प्यार माया होती है। तो मौसी कहती है, आओ बेटा देखो, ये पेइंग गेस्ट है, ये जय है, ये वीरू है और ये वीरू की पत्नी नैना। वीरू की पत्नी? ये सुनकर माया गुस्सा होती है और मौसी को कहती है, मौसी मैं जा रही हूं, मुझे लेट हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वीरू वहां से निकलता है और बाहर जाकर माया से कहता है, तुम यहां रहती हो और ऑफिस जा रही हो, तो रात को बार में काम क्यों करती हो? माया कहती है, तुम्हें इससे क्या? अब मैं तुम्हें जवाब देने के लिए आंसरेबल नहीं हूं। मुझे लेट होता है और मैं लेट आती हूं, और तुमने भी तो शादी की, मुझे थोड़ी ना बताया। ये कहकर वो चली जाती है और जय वीरू का ये हाल खिड़की से देख रहा था। उसे काफी बुरा लगा। वो सोचता है कि उसके भाई के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसे पता था कि वीरू माया की वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। अब उसके लिए नौकरी और छोकरी दोनों ही जरूरी है। इसलिए जय ठान लेता है कि वो किसी भी तरह वीरू और उसके प्यार को मिलवा कर रहेगा। वीरू निराश होकर इंटरव्यू देने नहीं जाता, बल्कि अपने कमरे में जाता है। फिर जय माया के पीछे जाता है और उससे रोक कर पूछता है, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो तुमसे प्यार करता है। फिर माया गुस्से में जय को बहुत कुछ बोल देती है, पर तभी वहां पर किसी पैसेंजर को आकर छोड़ते हुए तारा उन दोनों को देख लेती है और सोचती है कि ये इसके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि उसे भी धीरे धीरे जय का अंदाज पसंद आ रहा था। तो क्या होगा इनकी लव स्टोरी का? क्या माया मान जाएगी और माफ कर देगी वीरू को? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।